हम संसद के शीतकालीन अधिवेशन पर बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, ये शीतकालीन अधिवेशन 25 नवंबर को शुरू हुआ और 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। यानी कुल मिला के 25 दिन है और उसमें से भी अगर आप छुट्टियों के 10 दिन काट दें तो 15 दिन है और उन 15 दिनों में से जो है वो 5 दिन गुजर चुके हैं और इन 5 दिनों की उपलब्धि जो है वो ज़ीरो बटे सन्नाटा, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में कुछ बहुत ही बुनियादी किस्म के सवाल पैदा होते हैं। पहला सवाल ये है कि विपक्ष अगर है और सत्ता पक्ष है तो उसके बीच में गतिरोध तो होगा ही होगा। लेकिन इस गतिरोध को दूर करना किसकी ज़िम्मेदारी है, किसका दायित्व है? दूसरा प्रश्न ये है कि अडानी पर सरकार इतनी अड़ी हुई क्यों है कि जैसे ही उसका नाम आता है, जो है वो सत्ता पक्ष के लोग एकदम से विचलित हो जाते हैं। मोदी जी से अडानी का जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है, जिसकी वजह से ये लोग इतने सेंसिटिव हैं। भी है कि हमारे जो स्पीकर महोदय हैं उन्होंने कहा कि विपक्ष जिस इश्यू पर बात करना चाहता है उसका भारत से कोई संबंध नहीं है, अपने देश से कोई संबंध नहीं है। तो सवाल ये है कि जिस आदमी पर बात करना चाहता है उसका तो भारत देश से अभी तक संबंध है, आगे होगा या नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। तीसरी बात ये है कि महुआ मोइत्रा की जो सस्पेंशन हुआ था वो इसी अडानी की वजह से हुआ था और इस बात पर से हुआ था कि उन्होंने एक दफ्तर से सहायता ली थी प्रश्न पूछने के लिए और वो दफ्तर दुबई में था। तो उस वक़्त तो ये नहीं कहा गया कि दफ्तर चूँकि दुबई में था उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। इसलिए महुआ मोइत्रा पे जो कोई एक्शन नहीं हो सकता, उनका तो वो सस्पेंशन हो गया। अब इसके अलावा भी कुछ इश्यूज़ हैं जैसे संभल का मसला है, संभल का जो दंगा हुआ है, मणिपुर की जो हिंसा हुई है, बल्कि दिल्ली की जो आपराधिक परिस्थिति है, इस पर भी आम आदमी पार्टी जो है वो चर्चा करना चाहती है। तो इनमें से किसी भी प्रश्न पर जो है वो सत्ता पक्ष चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल ये पैदा होता है कि अगर संसद में चर्चा ही न हो या चर्चा उन्हीं प्रश्नों पर हो जिस पर के सत्ता पक्ष चाहता है, तो ये हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके चुनाव कराना और उसके बाद संसद के अधिवेशन को चलाने के लिए हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना और इन सांसदों को जो है वो सँभालने के लिए जो है वो हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करना, इसकी आखिर ज़रूरत क्या है? मैं चाहूँगा कि राजा राम सिंह साहब जो कि सांसद हैं, वो इसके बारे में पहले अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त फरमाएँ। राजा राम जी। सबसे पहले तो आप सभी पैनलिस्टों को, सुनीलम जी को और सभी साथियों को और आपके दर्शकों को नमस्कार है। आज भी संसद एडजॉर्न हुआ और कुछ बातें मतलब शुरुआती दौर में जेपी नड्डा जी ने भी अपना कोई प्रस्ताव रखा। ये जो पटेल हैं, महिला सांसद मंत्री भी हैं, उन्होंने भी कुछ प्रस्ताव रखा। तो बीजेपी अपना सरकारी कुछ जो होता है वो हंगामे के बीच ही वो चलाती रहती है और उस पर अपना बात रख लेती है, हाँ ना करवा लेती है। लेकिन जो मूल प्रश्न है जिस पर सदन में भाजपा लगातार भाग रही है वो है कि अडानी प्रकरण जो अमेरिका से इस बार शुरू हुआ, जिस पर कि 2200 करोड़ के घूस का मामला सामने आया और हुआ कि भारत में आप इस पर चर्चा क्यों नहीं कराएंगे। लगातार देश की संपत्ति को निजीकरण के जरिए अब अडानीकरण की तरफ ले जा रहे हैं और हर प्रॉपर्टी को अडानी के हाथ में होने पौने दाम पर बेच रहे हैं और उसके लिए दुनिया में भी अन्य जगह मने सौदों में फेवर के लिए भारत को नीलाम करने के लिए आप यहाँ के अफसरों को ब्राइब भी कर रहे हैं। कोई वैसा अगर अडानी के हित पहुंचाने वाला सौदा हो लेकिन देश हित में नहीं हो तो लीजिए साहब, आपको 2200 करोड़ रुपया दिया है, आप मुंह अपना बंद रखिए। इन्हीं सब जांच के लिए बात हो रही है
कि जेपीसी बैठे और तमाम मुद्दों पर बात करे। 22 करोड़ तो घूस हुआ, इसके एवज में क्या फेवर्स लिए गए अफसरों से। जैसे एक बार मामला उठा था मधु कोड़ा का, 1000 करोड़ कमीशन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने लिया। उस समय भी हमने ये बहस छेड़ा था कि 1000 करोड़ तो कमीशन की राशि हुई, इससे किन कंपनियों ने ये कमीशन दिया और इसके एवज में उन्होंने झारखंड को कितना लूटा। तो वही बात यहाँ भी स्टैंड करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अडानी का कोई सीईओ या उसका कोई प्रवक्ता नियुक्त हो, वो नहीं बोलता है। बीजेपी सीधा सीधी अडानी के पीठ पर खड़ा हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे अडानी और भाजपा एक है। आज तो संसद में नारे भी लगे कि मोदी अडानी एक हैं तो सेफ है। तो ये नारे भी लगे। एक टैक्टिस के बतौर हम देख रहे हैं कि देश में कॉरपोरेट लूट को पर्दादारी के लिए पीछे करने के लिए देश में कम्युनल डिवाइड की एक पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि भाजपा नेताओं ने ये आरोप लगाया कि ये अडानी प्रकरण पार्लियामेंट सेशन चलने वाला था उसके ठीक पहले क्यों हुआ, ये बीजेपी को डिस्क्रेडिट करने। इस सरकार का संसदीय लोकतंत्र के अंदर केवल उतना ही भरोसा है जितना कि उसको चाहिए सरकार चलाने के लिए। मतलब चुनाव ना हो जाए, चुनाव में ईवीएम अपने हाथ में रहे, सरकारी मशीनरी तो हाथ में रहती है, चुनाव आयोग हाथ में है, और फिर हमारे नाम से सरकार आ जाए और हम अपने हिसाब से फैसले करते रहे। तो पार्लियामेंट में बहस करके कुछ फैसले करने का उनकी मंशा भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है। कॉमरेड राजन रहा था तो मैं यही कह रहा था कि वे चर्चा से भाग रहे और एक रणनीति के तहत देश में वो कॉरपोरेट लूट को पर्दा में रखने के लिए वे कम्युनल डिवाइड को बढ़ावा देते हैं। कि संभल की घटना एक तो बहुत दुखद है, निंदनीय है, और रणनीति बना करके मुसलमानों पर जिस तरह से हमला कर रहे हैं, हर मस्जिद को डाउटफुल बना रहे हैं, और ये एक विवाद खड़ा करने का एक नया तरीका है। एक बार सर्वे में अगर साबित नहीं हुआ तो दोबारा सर्वे करो, प्राइवेट सर्वे करो, हिंदू महासभा के लोग जाएंगे, आरएसएस के लोग जाएंगे, इसके जरिए करो। तो वो पूरे देश में इस एजेंडे को गर्म रखना चाहते हैं। और असल में महंगाई हो, बेरोजगारी हो, कॉर्पोरेट लूट हो, उससे पर्दादारी के लिए इसको एक रणनीति के बतौर बीजेपी इस्तेमाल कर रही है। इसलिए दोनों में से किसी घटने पर वो चर्चा के लिए तैयार नहीं। और ये बात कहना कि तब संसद क्यों, उसकी उपयोगिता क्या है, विपक्ष तो कुछ काम नहीं कर पा रहा है तो संसदीय प्रणाली की उपयोगिता क्या है। भाजपा यह भी चाहती है कि धीरे धीरे संसदीय प्रणाली बेमतलब का हो जाए, हम फासिज्म थोप दें। यहाँ पर धनखड़ जी ने कहा, उन्होंने ये कहा कि बहुत खराब प्रदर्शन हो रहा है और हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि संसदीय लोकतंत्र को अप्रासंगिक बनाने के लिए ही इस तरीके से एक स्टाइलमेट पैदा करने का काम किया जा रहा है। नहीं तो कुछ बहुत ऐसा नहीं है। 3 मुद्दे 4 मुद्दे अगर हैं और चारों के ऊपर अगर स्थगन की चर्चा कराएंगे तो भी 4 दिन लगेंगे, और अगर आप ध्यानाकर्षण जैसी कोई चीज ले लेंगे या स्पेशल मेंशन ले लेंगे या विशेष चर्चा आप ले लेंगे तो 1-1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा। तो जो है 4 घंटे का मामला है। लेकिन जब आपको कराना ही नहीं है, बहस करने में आपका विश्वास ही नहीं है क्योंकि कुछ कार्रवाई करनी नहीं है, जब कोई भी विषय बहस के लिए लिया जाता है तो सभी जो उपस्थित पार्टियों के सांसद हैं उनको समय देना पड़ता है, उनके सवाल उठते हैं, वो फैक्ट्स प्रस्तुत करने का काम करते हैं, सरकार को जवाब देना होता है, अन्यथा सरकार के खिलाफ में पूरा वातावरण बन जाता है। इस बात को वो जानते हैं, पार्लियामेंट के अंदर यही होता है और इसीलिए वो नहीं होने देना चाहते और पूरा का पूरा दोष ऑपोजिशन के ऊपर बढ़ना चाहते हैं कि ऑपोजिशन ही संसद नहीं चलने देता, जबकि जो है ऑपोजिशन बार-बार कह रहा है कि हम बहस चाहते हैं, हम चर्चा चाहते हैं, हम संसद को चलाना चाहते हैं। और ये वाली बात तो एकदम साफ हो गई कि मणिपुर का मामला अब 1 साल से ऊपर हो गया। वहां पर आज भी हिंसा चल रही है, लूट चल रही है, बलात्कार वहां पर चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तक को हटाने को तैयार नहीं।
यहाँ पर संभल की हिंसा के लिए जिस अधिकारी को दोषी माना जा रहा है, उसका पूरा पास्ट रिकॉर्ड ही इस तरीके का है, उसके ऊपर कार्रवाई करके जो है वो कार्रवाई तक नहीं की जा रही है। मतलब जिस तरीके की कड़ी कार्रवाई की जरूरत है, सीधी ऐसे अधिकारी की सेवाओं में जरूरत नहीं है, उसकी सीधी बर्खास्तगी होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो 5 लोगों के कातिल हैं, उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हो, उनकी गिरफ्तारी हो, ये तो एक न्यूनतम बात है। तीसरा जो पूरा का पूरा मसला है वो अडानी का है। अडानी को लेके पिछली संसद के अंदर भी इन्होंने बहस नहीं होने दी थी, और जिसने उठाया था मामला, चाहे महुआ मोइत्रा जो है उन्होंने उठाया हो, चाहे संजय सिंह ने उठाया हो, जिस भी पार्टी के जिस भी सांसद ने इस मुद्दे को उठाने का काम किया, उसे संसद का बाहर का रास्ता दिखाने का काम किया। अब मेरा कहना यह है कि पार्लियामेंट जो है, आप चुन के आए हैं पार्लियामेंट के लिए, और पार्लियामेंट के अंदर बहस नहीं हो रही है, चर्चा नहीं हो रही है, तो अब क्या किया जाए? मतलब जो 234 सांसद हैं, 235 सांसद, वो लोग ये काम कर सकते हैं कि वो अपना खुद का जो है एक जिसे कहा जाए कि समानांतर वो अपनी मीटिंगें करें, और उस मीटिंग के अंदर वो अपना जो है प्रस्ताव लें, उसके ऊपर जो है अपना, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मतलब नहीं तो जब शुरुआत ही इस तरीके से हुई है, अभी आप सोचिए, क्योंकि उन्हें ये भी मालूम है कि जब ये 3-4 मुद्दे निकल जाएंगे तो फिर महाराष्ट्र का मुद्दा आएगा, चुनाव आयोग का मुद्दा आएगा, तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके के लिए कोई भी जवाब नहीं है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जो टैक्स पेयर्स के लिए अकाउंटेबिलिटी है, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो है वो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक व्यवस्था है, तो जब आप उसको नहीं कि गतिरोध ना हो और पार्लियामेंट चले, तो अब जो एडजॉर्नमेंट होगा उसमें हम शामिल नहीं होंगे। तो ये जो उससे हट के एक स्टैंड लिया है, तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है अपोजिशन में पार्लियामेंट में, तो इसको आप कैसे देखते हैं डॉक्टर साहब? देखिए, सच तो यह है कि सब लोग परेशान हैं, सब लोग देख रहे हैं, सारे संवैधानिक संस्थाओं को ये धूल धूसरित करना, उसको बेइज्जत करने पर लगे हुए हैं। जिसके ऊपर पूरे देश को आज भी सम्मान है, आज भी उसकी श्रद्धा है, जुडिशरी, मुख्य न्यायाधीश को जिस तरीके से अपने यहाँ आकर के उन्होंने आरती करवा करके उन्होंने जलील किया और नंगा करके रख दिया हमारे सामने। और फल यह है कि आज की तारीख में कार्यपालिका, विधायिका तो अपनी जगह है, और ये अपनी ये चुनाव आयोग और न्यायपालिका को भी उन्होंने उसमें बुरी तरीके से लपेट दिया। और उसके चलते और जो भी चीजें हो रही हैं, हम तो ये देख रहे हैं कि सदन में उनकी जो चाहते हैं वो बात न उठने पावे, उसके लिए वो तरह तरह के छल छद्म कर रहे हैं। अभी जैसे क्या हुआ, आप उठा करके देखिए, 3 घंटे के अंदर कोर्ट का, और भी छोटे कोर्ट का, लोअर कोर्ट का फैसला आ जाता है, सर्वे हो जाता है, और उसकी गोली भी चल जाती है, सब हो जाता है। और उसके पीछे क्या कारण है? केवल यही कारण है कि इतना पूरे देश की मानसिकता को आप उलझा दीजिए कि जो मुख्य चीज है, अडानी जी जो आज की तारीख में हार्ट केक बने हुए हैं, और अडानी के ऊपर चर्चा करने का मतलब है, अडानी के ऊपर उनको सजा करने का मतलब है कि सीधे सीधे उसमें मोदी जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो उस चीज से ध्यान हटाने के लिए ये सदन भी नहीं चलने देंगे, कोर्ट भी नहीं चलने देंगे, जनता को भी नहीं चलने देंगे, पीआईएल को भी नहीं अपना करने देंगे। किसी चौतरफा इनका केवल एकमात्र प्रयास है कि अडानी पर चर्चा कैसे न हो। और इतने ये छोटे काल के लिए संसद बुलाई जाती है, और उसमें भी अभी 4 दिन तो चले गए, अब उसके बाद 2 दिन छुट्टी हो जाएगी, तो कुल जो और उसके बाद ये सारा ठीकरा विपक्ष पर फोड़ देंगे कि विपक्ष वाले नहीं करने दिए, हम तो बात करना चाहते थे। लेकिन अब बात जब निकल गई है तो बात बहुत दूर तक जाएगी, न्यायपालिका के स्तर पर भी, सदन के स्तर पर भी, और सड़क पर भी। अब हमको लगता है कि सड़क पर भी बहुत जल्दी ही आपको ये संघर्ष देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद। डेमोक्रेसी को बचाने के हम इस समय जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा भी डेमोक्रेसी को बचाने का ही एक पार्ट है। ये चर्चाएं भी होती हैं, पार्लियामेंट के अंदर भी बात होती है, पार्लियामेंट के बाहर भी बात होती है, सड़क पर भी बात होती है। सरकार को प्रेशर में लाना बहुत जरूरी होता है,
पैरेलल पार्लियामेंट चलाना तो एक प्रतीकात्मक एक आंदोलन का स्वरूप ही हो सकता है, उसका संवैधानिक तो कोई वो महत्व हो नहीं सकता, ना वो रिकॉर्ड पे लिया जा सकता है। और आप तो देख रहे हैं रोज धनखड़ साहब बैठते ही बोल देते हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, 5 मिनट में उठ के चले जाते हैं। शुरुआइजेशन आज खैर अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने संभल के उस पर रोक लगा दी है सुनवाई पे आगे, और मुस्लिम पक्ष को सभी विकल्पों का मौका देने का आदेश दिया है, हाई कोर्ट जाने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट को यह आदेश दिया है कि 3 दिन के अंदर अगर अपील दायर होती है तो उसकी सुनवाई की जाए, और हम अपने प्रकरण को पेंडिंग रख रहे हैं, 6 जनवरी को उसकी सुनवाई करेंगे। तो और ये भी कहा कि हारमोनी बना के रखी जाए, तो इसलिए, और डॉक्टर तिवारी का नाम आज अखबारों में छपा है, यहाँ के अखबारों में भी छपा है कि उन्होंने पिटीशन लगाई हाई कोर्ट में। तो मेरा कहना यही है, पार्लियामेंट की लड़ाई भी प्रतीकात्मक सी लगती है। अगर आप गौर करें तो इंडिया गठबंधन में यूनिटी की और ज्यादा जरूरत है। जब आप छोटी छोटी बातों पर जो घटक दल हैं अपना अपना रास्ता नाप लेते हैं, तो उससे जो यूनिटी है वो सदन के अंदर भी उसका प्रभाव पड़ता है, सदन के बाहर भी जो पब्लिक परसेप्शन है उसमें भी उसका प्रभाव पड़ता है। जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो है इलाहाबाद का रुख किया और एक पिटीशन दाखिल किया उन्होंने, इसके लिए उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अखबार में मैं आनंद तिवारी पढ़ा, लेकिन मैं नहीं समझ पाया यही डॉक्टर आनंद तिवारी जी हैं। बात जहां तक है संसद की, तो हम तो इतना कहेंगे कि कम से कम हमारे सांसदों को भी चाहिए, जितने विपक्ष के सांसद हैं वो बैठ जाए पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट में, कि जब तक इन मुद्दों पे चर्चा नहीं होगी हम उठेंगे नहीं। जिस तरीके से किसान आंदोलन करते हैं, खाना पानी दाना लेकर के बैठ जाते हैं सड़कों पे, उसी तरीके से सांसदों को करना पड़ेगा। नहीं तो एक गांव में कहावत है, ये